अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये केचप शीट के बारे में है कि हम केचप शीट पे कैसे काम करेंगे। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले यही गुजारिश करेंगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी मसला हो तो पूछ भी सकते हैं आपको भाई हाज़िर है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले उसी तरह अपना डिटेल वगैरह ऊपर इन्फो में डाल देंगे सब कुछ। यहाँ इन्होंने बड़ा इजी कर दिया है केचप शीट को, कि केचप शीट में यहाँ तो ये जो ऊपर ये डे 1 का सबर से मैं आपको बताता चलूँ। ये साइड डे 1 का है जहाँ ये लिखा हुआ केचप का पहला दिन, और ये साइड डे 2 का है। ठीक है जी। डे 1 में सबसे पहले यहाँ वैक्सीन मेहमान बच्चों को, जो मेहमान केचप के दिन हमारे आगे आएंगे, हम यहाँ टिक करते जाएंगे कि इतने मेहमान आए। और यहाँ ऐसे बच्चे जो अनरिकॉर्डेड चिल्ड्रन हैं, नई पैदाइश वाले चिल्ड्रन हैं। अनरिकॉर्डेड मतलब जो हमसे छुपाए गए हों, या जो हमें पता ना हो, या हमसे रह गया हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है जी। 2 किस्म के चिल्ड्रन, गेस्ट को इधर, और जो अनरिकॉर्डेड और न्यू बर्थ है, जो नई पैदाइश बच्चे, मतलब कोई हम पहले दिन विज़िट किया है, पैदाइश दूसरे दिन हुई है, तो वो बच्चे भी केचप में हमारे सामने आ सकते हैं, तो यहाँ पे टिक करेंगे। मेन जो पॉइंट है वो ये है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे दरअसल ये जो चैम्बर बनाया हुआ है, इसमें हमने 3 दिनों के हिसाब करना होता है कि 3 दिनों में हमारे पास ये एने वाली लाइन है, ये रिफ्यूज़ल वाली लाइन है। ठीक है जी। 3 दिनों में हमारे पास छोटे एने कितने थे, 3 दिनों में ये रिकॉर्ड है जस्ट। और बड़े बच्चे एने कितने थे, यहाँ जो है 3 दिनों में छोटे रिफ्यूज़ल कितने थे, और 3 दिनों में बड़े रिफ्यूज़ल कितने थे जी। ये तो रिकॉर्डिंग के लिए है। हम ये कंपेन फील्ड में केचप के दिन जाने से पहले ही ये फिल करेंगे, ताकि हमें अपने डेटे का पता हो कि हमारे पास छोटे एने कितने हैं, बड़े इतने कितने हैं, एने कितने हैं, छोटे रिफ्यूज़ल कितने हैं, बड़े रिफ्यूज़ल कितने हैं, फिर इन्हें इधर टोटल कर देंगे। इसी तरह जब हमारे पास एने और रिफ्यूज़ल की लिस्ट होंगी, जब हम शीट्स होंगी, डेली शीट्स होंगी, हम फील्ड में काम करके वापस आएंगे, फील्ड में जस्ट हमने इनको टच करना है। जब हम वापस आएंगे तो देखेंगे जी एने हमने छोटे कितने कवर किए, वो यहाँ लिख देंगे, बड़े कितने कवर किए वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह छोटे इनका रिफ्यूज़ल कितने कवर किए यहाँ लिख देंगे, बड़े रिफ्यूज़ल कितने कवर किए 3 दिनों के दौरान, जो रिकॉर्ड थे उनमें से कितने कवर किए वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह इनको भी टोटल कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह जब हम दूसरे दिन पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ऊपर तो सेम है, बिल्कुल से उसी तरह है। यहाँ पे हम जो केचप डे 1 के बाद जो बच्चे रह गए होंगे वो हमारा टारगेट होगा। इसे भी हम फील्ड में जाने से पहले फिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 30 बच्चे थे, 30 में से मैंने 20 कवर किए छोटे, तो यहाँ केचप डे 2 का टारगेट 10 होगा। इसी तरह बड़े बच्चे 10 थे, 8 मैंने कवर कर दिए हैं, तो 2 नेक्स्ट डे का टारगेट होगा। मतलब 10 में से 8 निकले तो 2, 30 में से 20 तो 10। इसी तरह रिफ्यूज़ल का भी कर लेंगे जी, और इनको टोटल कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें इजी कर दिया है टीम्स के लिए कि 3 दिनों का डेटा कलेक्ट किया, उसमें से नई एज वाइज निकाल के यहाँ पे फील्ड में जाने से पहले लिख दिए हैं। हमें पता चल गया है कि हमारा टारगेट आज ये है, और इसको 2A 2B से भी मैच, लाजमी बात है मैच होना चाहिए, क्योंकि फिर तो डेटे में डिफरेंस है। सिर्फ ये करना है कि एज का लिहाज करना है, क्योंकि एज की वजह से हमारा डेटे में डिफरेंस आ जाता है। फिर जो फर्स्ट डे पे इन्हें जो बच गए हैं वो डे 2 का टारगेट, जो रिफ्यूज़ल बच गए हैं वो डे 2 केचप डे 5 का टारगेट होगा। नीचे तो वही सामान की डिटेल है और सिग्नेचर वगैरह हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह।